1946 भारत की आज़ादी अब सिर्फ एक साल दूर थी। दो सौ साल तक ब्रिटिश राज के नीचे रहने के बाद हर भारतीय को अब आज़ादी का इंतज़ार था। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी नज़दीक आ रही थी, वैसे ही एक सवाल बड़ा होता जा रहा था कि क्या भारत एक देश बना रहेगा या फिर धर्म के आधार पर उसे दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं 1947 के पार्टीशन की, एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा बड़ा फैसला जिसके निशान आज भी भारत पाकिस्तान के रास्तों पर देखने को मिल जाते हैं। 1947 की द एनाटॉमी ऑफ डिवाइड। उन्नीस सौ 30 और 1940 के दशक में मुस्लिम लीग को ये डर था कि आज़ादी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी एक हिंदू मेजॉरिटी देश में सियासी रूप से कमज़ोर हो सकती है। फिर 1940 में एक लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई। इस रेजोल्यूशन ने मुस्लिम होमलैंड विचार को जन्म दिया। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम हैं जिन्हें अपना अपना राष्ट्र मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भारत में विभिन्न विभिन्न संस्कृतियां और विभिन्न विभिन्न कौमें रह सकती हैं, इसी से मिलकर भारत का निर्माण होता है। फिर इसी बीच सन आ जाता है 1946 का, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा। इस मिशन का उद्देश्य था भारत को एकजुट करना और भारत में एकता को स्थापित करना। जहां कैबिनेट मिशन ने एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा। यह मिशन भारत को टूटने से बचा सकता था। शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस पर विचार किया, लेकिन जल्द ही आपसी मतभेद सामने आ गए। दोनों ही पक्ष भारत के भविष्य को लेकर अलग अलग सोच रखते थे। आखिरकार ये योजना सफल नहीं हो पाई और पार्टीशन का खतरा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। फिर डेट आती है 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इसका सीधा उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को मजबूत करना, लेकिन कलकत्ता में कंडीशंस काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। कई दूर तक हिंसा फैल चुकी थी। कई दिनों तक चलने वाले इस रिवॉल्ट में कई लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस घटना ने हिंदू मुस्लिम में काफी ज्यादा बड़ा नुकसान किया और जहां ये साबित हो गया कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। जिसके बाद जल्द ही बंगाल, पंजाब और बिहार में दंगे भड़क उठे, जहां अब लोगों के बीच भरोसा टूट चुका था। यहाँ एक साथ रहने का सपना धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। फिर ठीक एक साल बाद मार्च 1947 में ब्रिटिश सरकार लॉर्ड बीटन को इंडिया का नया वाइसरॉय बनाकर भेजती है। जहाँ माउंट बीटन का ये काम था कि वो सत्ता को शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया को ट्रांसफर करे और ये निश्चित करे कि इंडिया की बागडोर अच्छे से चल रही है या नहीं। लेकिन जब माउंट बीटन इंडिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंडिया के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। पंजाब और बंगाल में राजनीतिक दंगे भड़क चुके थे। राजनीतिक नेता किसी एक समाधान पर सहमत नहीं थे, जिसका नतीजा ये निकला कि माउंट बीटन ने ये फैसला दिया कि अब इंडिया का पार्टीशन नहीं रोका जा सकता। फिर डेट आती है 3 जुलाई 1947। ठीक 4 महीने बाद माउंट बीटन प्लान की घोषणा की गई। यहाँ इस प्लान में भारत को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। जहाँ पंजाब और बंगाल को भी धार्मिक बहुमत के आधार पर बांटा जाना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अभी तक सीमा रेखा तय नहीं की गई। सर सिरिल रैडक्लिफ को कुछ हफ्तों की मोहलत दी गई ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना सके। यहाँ ये बताया जाता है कि वो पहले कभी भी भारत नहीं आए थे और उन्हें लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए चुना गया। फिर डेट आती है 14 अगस्त 1947, जहाँ पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया और 15 अगस्त 2047 को भारत ने अपना आज़ादी दिवस मनाया। जहाँ सड़कों पर जश्न था, लोग खुशी से नाच रहे थे, तिरंगा हवा में लहरा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर लाखों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर थे। जब रेड क्लिफ लाइन सामने आई, एक ही रात में लोग अपने देश में इमिग्रेंट्स बन चुके, जहाँ डर और अफरा तफरी का माहौल था। जहां इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन भी माना जाता है। यहां करोड़ों लोगों ने सीमा पार करना शुरू किया। मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, हिंदू और सिख
इंडिया की तरफ सीमा पार करके आ रहे थे। लोग पैदल चल रहे थे, बैलगाड़ियों से आ रहे थे और रिफ्यूजीज से भरी हुई ट्रेन अमृतसर से पाकिस्तान जा रही। लेकिन मजे की बात यह है कि जो भी रेलगाड़ियां रवाना हुई वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। ट्रेनों के ऊपर रास्ते में हमला हुआ और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ हर तरफ कत्लेआम मचा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दर बदर भाग रहे थे। यहाँ कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए और लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पीछे छोड़कर किसी नए देश में जा रहे थे। पार्टीशन सिर्फ जमीनों का बंटवारा नहीं था, ये इंसानों का बंटवारा था। पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, दोस्त अलग हो चुके थे, परिवार बिछड़ चुके थे। जहाँ बच्चे अपने दादा दादी से पार्टीशन की कहानियां सुनते हैं, जहाँ उनकी कहानियों में दर्द है, खौफ है और अपने खोए हुए घर की याद है। 1947 का बंटवारा इतिहास के पन्नों की सबसे दुखांत घटनाओं में से एक है। इसने दो नए देशों को जन्म दिया, जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुका। आज लगभग 80 साल बाद भी उस बंटवारे की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इतिहास हमें सिर्फ बंटवारा नहीं सिखाता, इतिहास हमें यह सिखाता है कि नफरत की कीमत कितनी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई नॉलेज या आपको उस घटना का दृश्य पता लगा हो जो 1947 में हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हमारे पूर्वजों ने झेला, तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है प्रभ और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स बाय प्रभ। थैंक यू।